इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना कहिए या दुनिया का 8वां अजूबा कहिए दोस्तों, आज हम ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां समुद्री जहाज को पानी की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं पनामा नहर की, जो अपने आप में एक कमाल की चीज है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि दुनिया के मानचित्र पर कहां स्थित है। यह है हमारा भारत और यहां पर है पनामा कैनाल। क्यों बनाई गई पनामा नहर, क्यों बनाई गई? इसके पीछे है शॉर्टकट रास्ता बनाना था। ये एक समुद्री जहाज का पुराना रास्ता था और शॉर्टकट बनाने के लिए पनामा नहर बनाने का विचार आया, ये वाला, जिससे कि रास्ता बहुत छोटा हो जाए। ठीक है, जूम कर देख लीजिए। ये एक पुराना रास्ता था जिससे समुद्री जहाज को गुजरना पड़ता था, लगभग 21,000 किलोमीटर का। और पनामा नहर अगर बन जाए तो ये 8-10 हजार किलोमीटर का रास्ता रह जाता था दोस्तों। तो इसलिए एक असल में पनामा नाम की एक जगह थी जो दो समुद्रों के बीच में आ रही थी। तो विचार ये था कि यहां से एक रास्ता निकाला जाए, शॉर्टकट हो जाए और दोनों समुद्रों को जोड़ दे। ये था मानचित्र पर, आपने समझ लिया पनामा नहर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो दुनिया में किस जगह स्थित है। एक तरफ है इसके पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर कहते हैं इसे हिंदी में। दूसरी तरफ है अटलांटिक ओशन, इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर। दोनों के बीच में है पनामा नहर, या आप कह सकते हैं दोनों समुद्रों को जोड़ती है पनामा नहर। ये इसकी असल फोटो है जो आज के टाइम पर खींची जाती है। इस तरह से चीजें वहां पर व्यवस्था इस तरह से दिखाई देती है। ये चैम्बर दिखाई देते हैं जिनकी बातें अब हम करने वाले हैं। समुद्री जहाज दिखाई देते हैं, चैम्बरों में बंद दिखाई देते हैं। अब इसकी बात हम कर ही क्यों रहे हैं, असल में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? दुनिया में तो दुनिया पता नहीं कितनी नहरें होंगी, तो इसकी बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ये लगभग 82 किलोमीटर चौड़ा एक पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी जगह थी जहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। तो जब बात आई शॉर्टकट रास्ता बनाने की तो सबसे पहले ट्राई किया फ्रांस के लोगों ने। सन 1881 में फ्रांस के लोगों ने कहा कि हम पहाड़ियों को काटकर बिल्कुल समुद्र के लेवल में ले आएंगे, जिससे दोनों समुद्र आपस में जुड़ जाएंगे। 8 साल तक उन्होंने दोस्तों कार्य किया इस पर, लगभग 8 साल तक भयंकर रूप से असफल हुए। 20-22 हजार लोगों की जानें चली गई, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ। 8 साल बाद वो इस कार्य को छोड़कर भाग गए। सन 1904 में अमेरिकन आए, उन्होंने कहा भाई इन पहाड़ियों को समतल करना नामुमकिन है, लेकिन हम एक नई चीज ट्राई करेंगे कि सिर्फ पहाड़ियों की थोड़ी थोड़ी चोटी काट देंगे और जब थोड़ा सा समतल हो जाएगा तो यहां पर एक लेक बना देंगे, झील बना देंगे। ठीक है, इस झील में पानी कहां से आएगा? वो आएगा बारिश का पानी। ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया है जिसका बारिश का पानी इस लेक को भर देता है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? ये जो झील है ये समुद्री तल से 26 मीटर ऊपर है। इसका फायदा क्या होगा भाई? ये इन्होंने कहा कि हम जहाज को चढ़ा देंगे समुद्री तल से, जहाज को यहां से यहां तक लाते हुए झील में चढ़ा देंगे, फिर झील में क्रॉस करेगा और फिर उतार देंगे, दूसरे समुद्र में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो झील है समुद्र के तल से 26 मीटर ऊपर है। अमेरिकन जो लोग थे उन्होंने इस पर काम किया, सन 1904 में शुरू किया और सन 1914 में इस नहर को खोल दिया गया। अब इसमें कोई मोटर वोटर से पानी का वो नहीं होता, मतलब पानी चढ़ाया उतारा नहीं जाता। इसमें झील का पानी और वॉल सिस्टम होते हैं और दरवाजे होते हैं बड़े बड़े, जिन्हें लॉक्स बोलते हैं। अब क्या होता है, कोई पानी का जहाज पहले यहां पर आता है और इस चैम्बर के पानी को समुद्र के पानी के लेवल को एक कर ले जाता है, दरवाजे खोलकर और वॉल की सहायता से जहाज आसानी से अंदर आ जाता है। फिर यहाँ पानी के स्तर को बढ़ाया जाता है और इन दोनों के पानी के स्तर को मैच किया जाता है। फिर दरवाजे खोले जाते हैं, जहाज दूसरे वाले में आ जाता है, फिर इसी तरह से तीसरे वाले में, और फिर इसी तरह से वो झील के ऊपर आ जाता है, झील में आ जाता है। ये एरिया है 82 किलोमीटर का, यहाँ पर जहाज चलता है 82 किलोमीटर और फिर इसी तरीके से जहाज दूसरी तरफ उतर जाता है और दूसरे महासागर में या दूसरे समुद्र में दोस्तों वो पहुंच जाता है। एक बार एनिमेशन से देख लेते हैं कि ये सब कैसे काम करता है, इससे जल्दी अच्छा समझ आ जाएगा। देखिए ये जहाज है, ठीक है,
अभी पहले लॉक का और समुद्र के लेवल का वाटर लेवल 1 है, दरवाजे खुले हुए हैं, अब जहाज चढ़ना शुरू करता है। देखिए, फिर तीसरे डॉक में चला जाता है, चैम्बर में। अब ये झील पर चला गया। अब यहां से दरवाजा बंद करके वाटर लेवल सेम किया गया, कम किया गया, और इस तरह से जहाज को उतार लिया जाता है। जब आप इस एनिमेशन को 2-3 बार आराम से देख लोगे तो सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें कोई वो नहीं होता, मोटर से नहीं होता कि मोटर से पानी ऊपर नीचे जाता है। यहाँ पर वॉल सिस्टम होते हैं, ठीक है, यहाँ से वॉल लगे होते हैं। जब पानी यहाँ पर भेजना होता है, सब वॉल सिस्टम लगे होते हैं दोस्तों। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें एक जहाज को चढ़ाने में, एक जहाज को ऊपर चढ़ाने में जो बारिश का मीठा पानी है वो खारे पानी में मिल जाता है। उसकी मात्रा होती है 20 करोड़ लीटर। 20 करोड़ लीटर पानी तो है दोस्तों। एक जहाज को चढ़ाने में ये कहा जाता है कि लगभग मीठा पानी 20 करोड़ लीटर मीठा पानी एक बार में ही खारा बन जाता है। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी पानी की मात्रा है जो बेकार हो जाती है, मीठे पानी की। यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि समुद्र के पानी को झील में चढ़ाया गया 26 मीटर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारा पानी जो है मीठा है, ये आता है बारिश के पानी से, झील बनती है, झील से इस नहर में आता है, ये जो पैनामा कैनाल है, और यहां से ये फिर सारा समुद्र में चला जाता है। एक दिन में लगभग 35 से 40 जहाज जो हैं, समुद्री जहाज, इस नहर को क्रॉस कर लेते हैं दोस्तों। दूसरी चीज, ये कोई सामाजिक सेवा नहीं है, चैरिटी नहीं है। यहाँ पर जो अथॉरिटी है इसको जो चलाती हैं, वो एक जहाज को पार कराने में 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का टोल टैक्स वसूलती है, तब जाके एक जहाज। लेकिन फिर जहाज इतना महंगा देके करते क्यों है, उन्हें तब भी ईंधन की बहुत ज्यादा बचत होती है, टाइम बहुत कम लगता है। दूसरा जो रूट है उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये सारा खेल है शॉर्टकट का दोस्तों। शॉर्टकट के लिए दोस्त सारे जो हमारे जहाज हैं वो पनामा कैनल को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बात जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और पेज से जुड़े रहिए। थैंक यू।